हरे कृष्ण। एक बुजुर्ग पिता थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बहुत शरीर में पीड़ा थी। घर में एक बेटा था। बार बार पिता कहते, बेटा मेरी सेवा करो, मेरा ध्यान करो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। बेटा कहता, पिताजी मैं कितना करूं, आप बताओ मैं क्या करूं। बार बार पिता अपने बेटे से कहता, तो कभी वो खाना समय पे देता, कभी पानी समय पे देता। तो एक दिन पिता ने कहा, बेटा देखो मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, तो तुम जितनी मेरी सेवा करना चाहो तो कर सकते हो। तुम मुझे एक बात बताओ, जब मेरे प्राण छूटेंगे तब तुम मेरा श्राद्ध करोगे और तुम घर में ब्राह्मणों को बुलाओगे, कन्याओं को बुलाओगे, उनको भरपेट भोजन करवाओगे, ये सोच के कि वे ब्राह्मण देव खाएंगे तो मुझे प्राप्त होगा। बेटा बात तो सही है कि ब्राह्मण देव खाएंगे मुझे मिलेगा, लेकिन मैं तो नहीं देखूंगा, मैं तो नहीं देखूंगा ना। और तुम जो करना है जीते जी करो। अगर मैं तुमसे समय पे पानी मांग रहा हूं तो मुझे पानी दो। अगर समय पे मैं कह रहा हूं मुझे भोजन दो तो मुझे दो। मेरे जाने के बाद तुम अगर 4 रिश्तेदारों को बुला के तुम सीरा मालपुआ बनाओगे, भोजन के अलग अलग व्यंजन बनाओगे और मेहमान रिश्तेदारों को कहोगे कि मेरे पिता का श्राद्ध है, तो बेटा जीते जी करो। मेरे जाने के बाद मैं नहीं देखूंगा, ये मैं देख नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना है कि तुम अभी करोगे तो मैं देखूंगा भी और मैं तुम्हें दुआएं भी दूंगा। इसलिए तुम मेरी सेवा करो और जीते जी करो। प्रिय बंधुओं, एक बात समझना, हम अपने पूर्वज जैसे हमारे दादा दादी, नाना नानी अब इस दुनिया में नहीं है, हम उनका श्राद्ध करते हैं। और शब्द श्राद्ध स्वयं में डरावना शब्द नहीं है, हम कल भी कह चुके हैं, आपको याद होगा। श्राद्ध शब्द निकला है श्रद्धा से, बड़ों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना। एक बात बताओ, एक बात बताओ, जाने के बाद किसी के लिए कुछ करना, जाने के बाद किसी के लिए कुछ करना, इससे बेहतर है जीते जी करो, उसकी आत्मा को तृप्त करो। ठीक है, श्राद्ध करना बहुत जरूरी है, ब्राह्मण कन्या को खिलाना बहुत जरूरी है, हम मानते हैं, लेकिन एक बात समझिएगा, जो करना है, आज हमारे माता पिता हैं, जो हमारे बुजुर्ग हमारे सामने हैं, अब सेवा कर लो और उनकी दुआएं जीत लो। ठीक है, आपको पता है कि 7 सितंबर से, परसों संडे से पितृपक्ष शुरू हो रहा है और कब तक, 21 सितंबर तक। एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इन दिनों आप ये 15 दिन तक, सिर्फ 15 दिन तक ये खूब भजन करना, खूब ये नाम भजन करने के दिन है, ये भक्ति करने के दिन है। हाँ, भक्ति करने के। देखो इन 15 दिनों में कोई टूर पिकनिक यात्राओं पे भी लोग नहीं जाते। ये 15 दिन लोग घर में ही होते हैं। संध्या के समय शुद्ध घी का दिया श्री कृष्ण के आगे अर्पित कर देना और कहना हमारे पितरों का भला हो, और खूब कीर्तन करना, भगवत गीता भागवत पुराण पढ़ना, और एक सेवा कि पितृ पक्ष है और हम सोए रहेंगे। ये 15 दिन भक्ति के दिन है। हमारे साथ सुबह 4:30 से 5:30 बजे उठिए, हरि कथा सुनिए, हम रोज पितरों को अर्पण करेंगे। जैसे आप भोजन अर्पण करते हो, हाँ श्राद्ध में अब भजन अर्पण करो। भोजन तो करना है पर भजन करो। पक्का YouTube चैनल पे मेरे साथ लाइव रहना। ये 15 दिन की एक सेवा ले लो, एक संकल्प ले लो और उठने की पूरी कोशिश करो। और 15 सितंबर से 21 सितंबर तक हमारी भागवत कथा भगवान की कृपा से जयपुर शहर में है। ये पूरी डिटेल है आपके सामने। जयपुर आसपास जो लोग रहते हैं जरूर भागवत कथा सुने। हरे कृष्ण। और हाँ, एक सूचना देना भूल गया, 7 सितंबर से 13 सितंबर बापूजी सरकार दुबई में है। आप जरूर दुबई में बापूजी सरकार के दर्शन कर सकते हैं और ये यहाँ पर कांटेक्ट कीजिए। हरे कृष्ण।